एक छोटे से गांव में दो भाई रहते थे, राम जीमल और तिलक सिंह। दोनों दिल के बहुत बहादुर थे, पर उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। राम जीमल सोच समझकर कदम रखता था, जबकि तिलक सिंह थोड़ा जोशीला और जल्दबाज था। एक दिन दोनों भाई गांव से थोड़ी दूर स्थित पुराने जंगल में लकड़ियाँ काटने निकले। उस जंगल के बारे में गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई रोता हो या पेड़ों के बीच कोई परछाई घूमती हो। पर तिलक सिंह ने हंसते हुए कहा, हम डरने वाले नहीं। और दोनों जंगल की गहराई में चले गए। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, जंगल की हवा भारी होती गई। अचानक पेड़ों के बीच से एक ठंडी हवा चली और सब दिशाओं में धुंध छा गई। दोनों भाइयों ने देखा कि उनके आसपास की राह गायब हो गई है। अब सिर्फ कुहासा और दूर से आती जंजीरों की आवाज सुनाई दे रही थी। राम जीमल ने कहा, भैया, लगता है हम रास्ता भूल गए हैं। तिलक सिंह ने टॉर्च जलाई तो सामने एक पुराना मंदिर दिखाई दिया जो आधा टूटा पड़ा था। वे दोनों अंदर गए, शायद वहां कोई आसरा मिल जाए। जैसे ही अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया और दीवारों पर परछाइयां नाचने लगी। तभी एक धीमी और कंपती आवाज आई, कौन मेरी नींद में खलल डालने आया है? दोनों भाई डरकर एक दूसरे के पास सट गए, लेकिन फिर रामजीमल ने धीरे से कहा, हम सिर्फ रास्ता ढूंढ रहे हैं, हमें जाने दो। जो इस मंदिर से सच्चे मन से बाहर निकलने की इच्छा रखता है, उसे अपने डर को हराना होगा। रामजीमल ने घुटनों पर बैठकर भगवान का नाम लिया और तिलक सिंह से कहा कि आंखें बंद करके घर की याद करो। जैसे ही दोनों ने अपने घर और माँ के चेहरे की कल्पना की, मंदिर की हवा बदल गई। दरवाजा खुल गया और बाहर तेज सुबह की रोशनी दिखाई देने लगी। दोनों भाई बाहर आए तो देखा कि सूरज चमक रहा है और जंगल अब वैसा डरावना नहीं लग रहा। वे धीरे धीरे वापस गांव पहुंचे। उस दिन के बाद दोनों ने वचन लिया कि बिना सोचे समझे किसी जगह कदम नहीं रखेंगे। गांव वाले आज भी कहते हैं कि जिसने उस मंदिर की सच्ची श्रद्धा से याद की, उसे अंधकार से रास्ता जरूर मिल जाता है। रामजीमल और तिलक सिंह के उस पुराने अनुभव को कई महीने बीत गए थे, मगर एक दिन गांव में फिर हलचल मच गई। खबर आई कि उसी जंगल के पास रात को अजीब नीली रोशनी दिखाई देती है। इस बार गांव के दो नए लोग उस रहस्य को सुलझाने निकले, धीरपाल और गोकुला। दोनों बचपन के दोस्त थे। धीरपाल शांत और समझदार था, जबकि गोकुला निडर और जिज्ञासु। उन्होंने टॉर्च, रस्सी और कुछ हथियार साथ लिए और शाम होते होते जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचे ही थे कि दूर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। सुना तूने, कोई रो रहा है? हाँ, पर कुछ गड़बड़ लग रही है। चलो संभल कर आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, पेड़ों के बीच एक नीली चमक दिखाई दी। वह चमक किसी पुराने कुएं से आ रही थी। शायद यही वह जगह है जहां लोग कहते हैं आत्मा बसती है। हम सच्चाई जानने आए हैं, डरने नहीं। दोनों कुएं के पास पहुंचे। अचानक हवा में एक तेज थपेड़ा उठा और किसी अदृश्य शक्ति ने उनके चारों ओर धूल का घेरा बना दिया। तभी कुएं की गहराई से एक आवाज आई, मुझे शांति चाहिए। जिसने मेरा नाम पुकारा है, उसे मेरे श्राप से मुक्ति देनी होगी। अदृश्य आत्मा की आवाज गूंज उठी। गोकुला ने साहस दिखाते हुए पुकारा, तू कौन है? अपना नाम बता। मैं विधवा मोनिका हूँ, जिसे सालों पहले इसी जंगल में धोखे से मारा गया था। हम तुम्हारी आत्मा को शांति देंगे, पर हमें बताओ कि तुम्हें मुक्त कैसे किया जाए। मोनिका की आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। मेरी अस्थियां इस कुएं के नीचे हैं, उन्हें गंगा में प्रवाहित कर देना, बस यही मेरी मुक्ति है। दोनों ने साहस जुटाया, रस्सी बांधी और कुएं के नीचे उतरे। वहां उन्हें पुराने अस्थियों का एक घड़ा मिला। अगली सुबह दोनों ने उस घड़े को गंगा में जाकर प्रवाहित किया। उसी क्षण एक हल्की ठंडी हवा चली और आसमान में नीली चमक धीरे धीरे मिट गई। गांव लौटकर धीरपाल और गोकुला नायकों की तरह जाने गए। अब गांव वाले उस जंगल को शांत वन कहते हैं, जहां आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं, तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ड्रीम कार्टो कहानी चैनल पर अपनी पसंदीदा कहानी की रिक्वेस्ट कमेंट में बताएं।